everyone, this is Unsa Shah. Welcome to my YouTube channel Love and Tarot. आज जो इस वीडियो में आप टॉपिक देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर और पिक अ कार्ड होगा और पिक अ कार्ड में जो है वो मैं आपको दो पाइल्स दिखाऊंगी और दोनों में से आपने एक पाइल सेलेक्ट करनी है और लेकिन सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। जितना ज्यादा आप रिलैक्स होंगे उतना ही रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो मैं आपको दो पाइल्स दिखाने वाली हूँ, दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट करेंगे। ये दो पाइल्स आपके सामने हैं और इन पाइल्स में हैं टैरो कार्ड्स और टैरो कार्ड्स बताएंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, करंटली उनके मन में क्या है, क्या कैसा फील करते हैं वो आपको लेकर। और टैरो कार्ड्स के साथ ऑब्वियसली गाइडेंस कार्ड्स भी होंगे, कुछ लव नोट्स भी होंगे और उनके मन की बात हम देखेंगे कि वो उनके मन में क्या चल रहा है। सो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें। ये है पाइल 1, ये जो ब्लैक कलर ब्लैक एंड व्हाइट है ये पाइल नंबर 1 है और ये है पाइल नंबर 2, ये गोल्डन एंड ब्लैक। ठीक है, ये कलरफुल जो कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये पाइल नंबर 2 है। तो इन दो में से कोई एक सेलेक्ट करें और अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को आराम से पॉज करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 से हम स्टार्ट करते हैं और पाइल 2 को मैं नीचे रखूंगी और देखते हैं कि कार्ड्स जो हैं वो कैसे हैं। तो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग भी होगी और फॉर ऑल साइंस भी होगी। जो भी एनर्जीज पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी और ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है। ठीक है, तो पाइल जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट की है ब्लैक एंड व्हाइट, और देखते हैं कि उनके जो कार्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं उनके पार्टनर के बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, चेक करते हैं। सो ये आपके सामने कार्ड्स आ गए हैं और ये कार्ड नंबर जो 1 है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स है और उसके बाद द टावर का कार्ड है। ठीक है, तो मैं कार्ड्स रीड करूंगी आपके लिए। फर्स्ट कार्ड जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही 3 का कार्ड है। सो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर इस वक्त आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है और अगर कांटेक्ट सिचुएशन भी है या मैरिड भी हैं आप, क्योंकि ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। सो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके चाहते हैं कि आप उनके साथ कोऑपरेट करें, आप उनको अंडरस्टैंड करें। जो भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या आप बात नहीं कर रहे हैं या जो भी इस वक्त सिचुएशन आपकी चल रही है, तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप एक म्यूचुअल पार्टनरशिप हो, एक म्यूचुअल जो है कॉपरेशन हो, जिसमें एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो कि अगर आप एफर्ट करें तो वो भी एफर्ट करें। तो एक्शन का कार्ड भी है क्योंकि ये बॉन्ड का कार्ड है। और स्टार साइंस में बता देती हूँ, इनमें से एरीज, सेजिटेरियस, लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। तो ये आपके साइन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का, और अगर नहीं भी है तो इट्स ओके। ये जो रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ फॉर ऑल साइंस है। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपके पार्टनर जो हैं हो सकता है कि थर्ड पार्टी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं या कुछ थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के बावजूद आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप वो कायम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने, अंडरस्टैंड करें, उनका साथ दें। और फिर यहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो वो आपको काफी एडमायर करते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आपने उनकी केयर की, जैसे कि आपने बड़ी मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को लेके चले, तो उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा आपको एडमायर करते हैं, वो काफी इम्प्रेस हैं आपकी पर्सनालिटी से। तो लाइकनेस बहुत नजर आ रही है और अट्रैक्शन भी नजर आ रही है और इस रिलेशनशिप को चाहते हैं कि वो मजीद आगे लेके चलें। इस रिलेशनशिप को आपके बगैर अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में है तो बड़ा लोनली फील करते हैं
और हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपको देखते हो, आपकी पोस्ट देखते हो, उससे भी उनको काफी एक अट्रैक्शन फील होती है, आपसे बात करना चाहते हैं। और जब वो आपको सोशल मीडिया पे आपके स्टेटस वगैरह देखते हैं तो बड़ा लोनली फील करते हैं अपने आप को। और टावर का कार्ड है, उसके साथ में एक और कार्ड भी निकालूंगी, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। सो अनसर्टेनिटी है, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, और वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपसे बात की जाए, किस तरीके से अपने मन की जो भी वो फीलिंग्स हैं वो किस तरीके से एक्सप्रेस की जाए। तो इस चीज को लेकर ये जो है बहुत अनसर्टन है, बहुत कंफ्यूज है। और आपके वैसे जो पार्टनर है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़े अनसर्टन, अप्स एंड डाउन और मूड स्विंग्स उनके चलते हैं। लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है इन कार्ड्स में, कुछ और कार्ड्स भी मैं पुल करूंगी आपके लिए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 3 का कार्ड है। सो काफी इन्वॉल्वमेंट है जो है थर्ड पार्टी की, जिसमें थर्ड पार्टी आपके लॉज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनके दोस्त हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनके फैमिली हो सकती है, या उनका काम थर्ड पार्टी एज अ थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या कोई पर्सन है। सो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, अभी भी इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की, लेकिन उसके बावजूद वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है, बातचीत का भी है, एक गिव एंड टेक का भी है। कुछ और कार्ड भी निकालूंगी, डेथ का कार्ड है, और उसके साथ 6 ऑफ कप्स। वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो अगर इस रिलेशनशिप को इस वक्त ब्रेकअप सिचुएशन है तो वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा से रीजनरेट हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, दोबारा से वो आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, और आपको मिस करते हैं। जो पुराना टाइम जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा, जो पुरानी मेमोरीज हैं, वो उनके माइंड में आती है। तो पास्ट फ्रॉम द ब्लास्ट होता रहता है उनके लिए, और वो चाहते हैं कि दोबारा आपकी लाइफ में आए। लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी की वजह से आप जो है मूव ऑन कर लिया है आपने, या थर्ड पार्टी की वजह से आप उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। या आपने जो है कहा है कि थर्ड पार्टी अगर होगी तो मैं नहीं हूँगा या होंगी, तो ये मेल फीमेल सबके लिए है। तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में कि आप क्यों गए, या आप क्या चाहते हैं, जो आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपके साथ इन टच रहना चाहते हैं। और सो ये थी कुछ करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। अब कुछ मैं कार्ड निकालूंगी आपके लिए एडवाइस के, गाइडेंस के, एंजल कार्ड्स के, और देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो उनके लिए क्या, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो अट्रैक्शन का कार्ड है कि आपको, आई थिंक, अगर वो वापस आते हैं, कम बैक करते हैं, या इस वक्त वो आपके साथ हैं भी, तब भी आई थिंक आपको जो है अगर चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रोमांटिकली चले और उस रिलेशनशिप में दोबारा से लव, रोमांस आए, तो आई थिंक जो टाइम आप दोनों का एक साथ होगा, राइट नाउ जो टाइम होगा जिसमें आप दोनों साथ होंगे, उसको एंजॉय करें। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे या पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने प्रेजेंट को मिस कर देंगे और आपका काफी लॉस होगा। वो रोमांस, वो लव आपकी लाइफ में आप एंजॉय ही नहीं कर सकेंगे। सो आई थिंक आपको अगर चाहते हैं कि अट्रैक्शन हो, लव हो, वो आपसे रोमांस करें और आपसे लव करें, तो आपको जो है वो इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। एक और कार्ड भी निकालूंगी आपके लिए। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो हो सकता है कि आपका जो रोमांटिक पार्टनर है वो यही हो, या इस वक्त जो आपकी लाइफ में है वही आपके रोमांटिक पार्टनर है। सो ये एंजल कार्ड्स की कुछ बातें थी, और कुछ मैं आपको गाइडेंस एक और कार्ड से भी निकालूंगी आपके लिए कि कुछ गाइडेंस मिलनी चाहिए इस सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception, cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment,
अगर आप ओवर इमोशनल पर्सन हैं और आप बहुत ज्यादा इमोशनल आपकी लाइफ है, तो आई थिंक एक बैलेंस होना चाहिए। वो इमोशंस आर अ नेचुरल होते हैं और बहुत नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ होते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा इमोशंस, ओवर इमोशंस होते हैं, तो आपको जो है, आपकी जो विजन है वो अनक्लियर होती है। तो आपको कुछ चीजों को लेट गो करना चाहिए अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओवर इमोशंस जो हैं कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं देंगे। कुछ लव नोट्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी और लव नोट से मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या, आपके पर्सन के मन में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। तो हो सकता है किसी बड़ी परेशानी में है, कोई उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी जंग वाली सिचुएशन हुई है, जैसे कोई किसी के साथ फाइट हुई है, कोई चैलेंज था, चाहे वो करियर से रिलेटेड, उनका प्रोफेशन था, उनकी फैमिली से वो आपको लेकर हो सकता है उन्होंने काफी फाइट आउट किया, लेकिन वो कह रहे हैं और इस वक्त बड़ा गिव अप वाली सिचुएशन और लोनली सिचुएशन है कि मैंने बहुत कोशिश की और लेकिन मैं विन नहीं कर सका। आर यू थिंकिंग अबाउट मी? तो वो उनको भी परेशानी है कि क्या आप भी उनके बारे में अभी तक सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, क्या आपके माइंड में भी वो है या नहीं है। तो बहुत कंफ्यूज हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था, और उनकी विजन क्लियर नहीं है, उनकी परसेप्शन क्लियर नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जितना मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, क्या आप भी सोचते हैं उनके बारे में या नहीं। विल यू हेल्प मी? तो वो आपसे किसी चीज को लेकर हेल्प मांग रहे हैं। मॉरल सपोर्ट हो सकती है, मॉरल हेल्प हो सकती है, इमोशनल हेल्प हो सकती है, फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है। कुछ न कुछ ऐसा जरूर है कि आपसे हेल्प मांग रहे हैं। तो किसी परेशानी में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो गुजर रहे हैं और आपकी सपोर्ट और आपकी जो है सपोर्ट से, आपकी हेल्प से वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। सो वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, या उनका प्रोफेशन है या उनके फाइनेंस है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर ये काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। सो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग, जिन लोगों ने ये पायल सेलेक्ट की थी। और अब पायल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपसे ये रीडिंग, आपकी पायल रेजोनेट की है, तो आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लव रीडिंग के लिए, डिटेल रीडिंग जानना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सो अब पायल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये थे आपकी पायल नंबर 2। जिन लोगों ने पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये गोल्डन एंड ब्लैक कलर के कार्ड्स, और देखते हैं आपके पर्सन की क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं, उनके मन में क्या है आपको लेके। यहाँ पे ये रीडिंग टाइमलेस भी है, फॉर ऑल साइंस भी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड है, उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स है, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो यहाँ पे कोई कप्स का कार्ड नहीं है, कोई वाटर एनर्जी नजर नहीं आ रही, कोई इमोशनल एनर्जी नजर नहीं आ रही, बल्कि काफी कोई ऐसी सिचुएशन से वो सफर कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है, स्टक हुए हुए हैं अपने फाइनेंस, स्पेशली कोई ऐसा इशू है कि हो सकता है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और एक बैटल चल रही है उनकी लाइफ में। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, या आप मैरिज करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि वो जो है प्रपोजल भेजें आपके घर, या कुछ भी ऐसी डिमांड है जो उनको अपनी लाइफ में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं, आपकी डिमांड्स नहीं पूरी कर पा रहे हैं, या जो ऑब्वियसली हर इंसान की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, वो चीज वो नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं।
और वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त आप ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसको लेकर ये बहुत परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है। फैमिली क्राइसिस हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, प्रोफेशनल क्राइसिस हो सकते हैं। तो उनकी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये आपको वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं या जो आपकी नीड्स है। सो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड, उनको बहुत ज्यादा हो सकता है ये आपको लेकर बहुत पोजेसिव भी हो, और ये भी हो सकता है कि वो कुछ साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे इश्यूज हो, कुछ इनसिक्योरिटीज, फियर्स, या वो उनके मन में ये है कि आप उनको छोड़ के ना चले जाएं या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं, या वो ये सोचते हैं कि इस वक्त आपकी लाइफ में शायद कोई और है, आपकी लाइफ आप उनकी मतलब वो ये सोचते हैं कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। मतलब एक अजीब सी एंजाइटी ने उनको जो है जकड़ा हुआ है, परेशान किया हुआ है, और उस चीज को लेकर ये काफी ब्लॉक फील करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इस सिचुएशन से वो निकल जाएंगे। वो काफी ज्यादा आपसे इंस्पायर हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, आपके बात करने का तरीका, आपके ड्रेसिंग का तरीका, आपके जिस तरीके से आप अपने आप को, अपने मतलब सारी चीजों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चल रहे हैं, तो बहुत इंस्पिरेशन नजर आ रही है कि वो आपसे बहुत इंस्पायर हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी लग रहा है कि वो बहुत लोनली फील करते हैं इस वक्त। हो सकता है आप दोनों का नो कांटेक्ट या ब्रेकअप हो, या कोई सेपरेशन चल रही है, जिसकी वजह से ये काफी अपने आप को लोनली फील करते हैं, लेकिन स्टिल आपसे दूर हैं, तब भी वो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन हैं, आपसे काफी ये इम्प्रेस हैं, काफी मुतासिर हैं आपकी ज़ात से, आपकी शख्सियत से, आपकी पर्सनालिटी से। और जो भी इनकी लाइफ में इस वक्त सिचुएशन चल रही है, या आपने कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, कुछ ऐसी नीड्स रखी हैं, उसके बावजूद ये आपको लाइक करते हैं। कुछ और कार्ड्स भी मैं निकालूंगी आपके पर्सन के। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यहाँ पे जो स्टार साइंस नजर आ रहे हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फिर स्कॉर्पियो भी है, फिर पाइसेस है, कैंसर भी हो सकता है। सो ये साइन आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, नहीं भी है तो भी जो है फॉर ऑल साइंस है। जैसे कि मैंने आपको कहा, मेरी जो रीडिंग्स होती हैं उस साइंस पे नहीं होती हैं, एनर्जीज पे होती हैं। सो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पुराना वक्त जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा, जो मेमोरीज थी, जो यादें थी, वो उनके जहन में अभी तक हैं और बार बार उनके माइंड में आती हैं। तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, और लेकिन ये कहीं पे स्टक हुए हुए हैं डेस्टिनी की तरफ से, ऐसा लगता है। या आपने इनको स्टक किया हुआ है, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, कुछ ना कुछ है, या इन्होंने खुद अपने आप को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि किस्मत उनके इस वक्त फेवर में नहीं है, डेस्टिनी की तरफ से ये कुछ सफरिंग नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड, सो यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी की एनर्जी नजर आ रही है। सो यहाँ पे हीलिंग नजर आ रही है। तो आई थिंक ये इस पूरी सिचुएशन से, चाहे वो फाइनेंसेस हो, उसका करियर हो, या उनकी फैमिली इश्यूज हो, इससे ये निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, हीलिंग होगी। और ये ऑन द वे ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से हील हो जाए। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, और आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो जब ये सोचते हैं कि जब वो इस सारी सिचुएशन से निकल जाएंगे जो उनकी जिंदगी में चल रही है, उनकी लाइफ ने उनको स्टक किया हुआ है, तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको गुड न्यूज़ देंगे और आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। तो वो मैसेज के बारे में सोचते हैं कि पहले वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करें, सेटल करें और स्टक सिचुएशन से निकल आए, उसके बाद ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो गाइस, ये टैरो कार्ड्स थे, और कुछ एंजल कार्ड्स से भी मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है हो, या पहले कुछ अर्सा पहले आप दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एक अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप रहा है। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, आप दोनों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है और ये आपको भी पता है और आपके पर्सन को भी यही फील होता है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो किसी और से नहीं बन सकती। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. तो greatest healer क्या है? लव, प्यार। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको हीलिंग की जरूरत है और टाइम की जरूरत है। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें और फन करें और एक दूसरे के साथ एक लाफ्टर थेरेपी होनी चाहिए जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा हंसें, लाफ करें, फन करें, तो आप दोनों का रिलेशनशिप में हीलिंग हो जाएगी। लव नोट से मैं देखूंगी आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे, उनके मन की बात, और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं आपसे। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन, जैसे कि मैंने कहा कि वो किसी मुश्किल में है, किसी तरीके से वो स्टक हुए हुए हैं, कुछ ऐसा जरूर है उनकी लाइफ में जिसने उनको स्टक किया हुआ है और उससे फाइट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, तो वो ये कह रहे हैं कि आप तो उनके माइंड में हर वक्त रहते हैं, उनके मन में रहते हैं, तो क्या आप भी उनके बारे में सोचते हैं? वो बड़ी क्यूरियोसिटी है उनको कि वाकई वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उनको उनके बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर, तो कार्ड है यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर, तो वो कहते हैं कि आप उनके लिए हैं, हमेशा ही रहेंगे, अभी भी हैं, इस वक्त भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे, फॉर एवर का कार्ड है। सो गाइज, ये थी इस वीडियो की पिक अ कार्ड, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाने से पहले लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर टॉपिक्स कुछ माइंड में हैं, आपकी सिचुएशन से रिलेटेड बनवाना चाहते हैं आप वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो लोग पर्सनली अब रीच आउट करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लव रीडिंग जानना चाहते हैं, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। सी यू सून, अल्लाह हाफिज।